दोस्तों आज की इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आईपी कैमरा का कनेक्शन एक एनवीआर के साथ करेंगे। मतलब कि जो हमारा कैमरा है उस कैमरा का कनेक्शन किस प्रकार से पूरा कनेक्शन करेंगे, ये पूरा डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस पूरे वीडियो में बने रहिए। ये जो हमारा कैमरा है ये हमारा कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा। रिकॉर्डिंग करने के बाद जो फुटेज होती है उस फुटेज को स्टोर करने का काम एनवीआर करता है। मतलब कि जो एनवीआर है, इस एनवीआर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर हम पूरा डाटा यानी कि रिकॉर्डिंग को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एनवीआर है इसका कनेक्शन करने के लिए हम एक कैमरा से हम एक केबल को लेकर के आएंगे। तो हम कैमरा से एक केबल को लेके आएंगे और जो एनवीआर के पीछे जो पोर्ट बना हुआ है जिसका नाम है पीओई पोर्ट, मतलब पावर ओवर इंटरनेट, तो इस केबल को यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। अब ये क्या करता है, पावर सप्लाई भी कैमरा को देगा और साथ में डाटा को भी ट्रांसफ़र करेगा। अब एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पर जो केबल इस्तेमाल करेंगे वो केबल हमारा कौन सा होगा। तो ये जो हमारा केबल है, ये हमारा केबल जो होता है वो इंटरनेट केबल होता है और इसी केबल के माध्यम से हम आईपी कैमरा का कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पावर और डाटा दोनों का काम कैमरा के साथ हो जाता है। अगर आप ये कैमरा में इस वायर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कैट 6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैट 6 में आपको 8 वायर्स और किसी में 6 वायर्स होते हैं। तो इन सभी का हम कनेक्शन जो है कैमरा के साथ करेंगे, लेकिन इसमें एक कनेक्टर लगता है जिसमें RJ45 कनेक्टर जो कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको इसको कनेक्शन करना होगा। इसके साथ एक पंचिंग टूल आता है जिसके माध्यम से आप इसको कनेक्ट करके और फिर जो है आप आसानी से कैमरा और एनवीआर को कनेक्ट कर सकते हैं। उसका एक सिरा आप कैमरा में और दूसरा सिरा आप एनवीआर में लगा करके कनेक्शन कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमने एक वायर लेकर के एनवीआर में कनेक्शन कर दिया है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बाकी जो हमारा कैमरा है, आईपी कैमरा है, उन कैमरा का भी कनेक्शन हम एनवीआर के साथ करेंगे। मतलब कि इस कैमरा का जो वायर है उसका हम वायर इस कैमरा को यहाँ पे लाके हम कनेक्ट कर देंगे और इस वाले कैमरा का भी हम नीचे ला करके नीचे पोर्ट में हम कर देंगे। एक चीज़ और आपको नोटिस करना है कि जो एनवीआर है केवल इसी जगह पर 8 पोर्ट दिया गया है और अगर हमारे पास इससे ज़्यादा कैमरा है तो इस कंडीशन में हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको एक पीओई स्विच लगेगा और इसी पीओई स्विच के माध्यम से हम अतिरिक्त जो हमारा कैमरा होगा उसका हम इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए कि ये 8 है और 8 के अलावा और अगर हमको कैमरा अगर इसमें सेट करना है तो उसके लिए हमको पीओई स्विच लगाना ही पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा को हम कर सकते हैं। अब जैसे कि पिछला वीडियो जो हमारे देखा होगा आपने, तो उसमें हमने डीवीआर का इस्तेमाल किया था जिसमें नॉर्मल कैमरा इंस्टॉल करते हैं। तो अगर हम एनवीआर का इस्तेमाल करते हैं तो एनवीआर में हमको दूसरा कैमरा लगता है जो कि आईपी है। अब इसमें क्या है कि कैमरा के लिए हमको उस वाले में पावर सप्लाई लगता था, लेकिन इस वाले में हमको पावर सप्लाई नहीं लगेगा और कैमरा को भी अलग से पावर देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इसमें पीओई स्विच का इस्तेमाल करते हैं और इसी से आपका जो है डाटा भी आएगा और इसी से फिर उसको पावर भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक अलग से पीओई स्विच है, इसका इस्तेमाल करते हुए बाकी कैमरा का भी कनेक्शन हम यहाँ पर करेंगे और आपको बताएंगे। अब क्या है कि एक कैमरा को तो हमने ऑलरेडी एनवीआर से जोड़ दिया है। अब ये सामने जो आप दूसरा कैमरा देख रहे हैं ग्राफिक्स में, इस कैमरा का केबल लाके इस वाले पीओई स्विच के पोर्ट में हम कनेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से दूसरे वाले कैमरा का भी केबल ला करके इस पोर्ट पे हम कनेक्ट कर देते हैं और इसका भी हम केबल ला करके इस वाले पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। अब क्या है कि हमने इन सारे कैमरास को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो कैमरा जो हमने अलग से एनवीआर में किया हुआ था, तो इसको भी हटा करके हम क्या करते हैं कि इसको भी ला करके इसी पीओई स्विच में कनेक्ट कर देंगे। अब क्या है कि कैमरा के पास पावर तो जा चुका है, डाटा भी आ रहा है, लेकिन वो डाटा हमको एनवीआर में आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास एक और केबल हमको पीओई स्विच से लेकर के नीचे लेकर, लेकिन उसके पहले पीओई स्विच को पावर देना होगा, है ना। पावर देते हैं हम, तो स्विच बोर्ड हम ले लेते हैं। स्विच बोर्ड के साथ एक एडेप्टर लगाएंगे और वहाँ से एडेप्टर का जो वायर है उसको ले जा करके हम पीओई स्विच के पीछे से जो ऐसा जगह होता है वहाँ पर हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे कि आगे फिर हमारा कनेक्शन जो है वो पीओई स्विच से एनवीआर में कैसे कनेक्ट करेंगे वो चीज़ हम आपको बताते हैं। बाकी पीओई स्विच का पूरा कनेक्शन आपको दिख रहा है, समझ में भी हो गया। अब क्या करेंगे, जो इंटरनेट वाली केबल एक और लेंगे और उसका केबल हम ला करके एनवीआर के पीछे में जो पोर्ट बना हुआ है उस पोर्ट के साथ इसको हम जोड़ देंगे।
इन सभी पोर्ट में से किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब फुटेज आपका ऑलरेडी DVR में आएगा ही आएगा। आपको ध्यान जो रखना है वो क्या है कि ये वाला केबल जो है ऊपर वाला जो PoE स्विच का जो अलग से बना हुआ है पोर्ट जिसमें UP लिंक यानी कि अपलिंक लिखा हुआ है उसी में लगाना है। और बाकी कनेक्टर्स में आप देखेंगे तो PoE लिखा है और इन दोनों में अपलिंक लिखा हुआ है। तो जहाँ पर अपलिंक लिखा है उसी जगह पर आपको उस केबल को ला करके कनेक्ट करना है। मतलब NVR का कनेक्शन अपलिंक वाले टर्मिनल में करना होता है। इतना कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना होता है कि NVR में हमको पावर सप्लाई देना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक एडाप्टर इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से हम जो है एक वायर ला करके फिर NVR में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इस पोर्ट में हम कनेक्ट करें, पतला सा लंबा सा पिन वो हम करेंगे। इतना सा कनेक्शन करने के बाद क्या होगा कि आपका कैमरा जो है वो फुटेज का रिकॉर्डिंग कर रहा होगा और पूरे डेटा को NVR के अंदर जो हार्ड डिस्क हमने बताया था उसके अंदर वो स्टोर करेगा। यदि आप चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग को देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक मॉनिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मॉनिटर का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका NVR है, इस NVR के पीछे में 2 पोर्ट्स आपको दिखेंगे, एक HDMI और दूसरा VGA। इसी प्रकार से आपको मॉनिटर के अंदर भी आपको 2 पोर्ट मिलेगा। जिस भी प्रकार का वायर आपके पास है उस प्रकार के वायर का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ दैट मान लीजिए कि जो आपके मॉनिटर में अगर कोई एक ही पोर्ट है या फिर मॉनिटर के साथ जो है आपको कौन सा वायर मिला है, अभी के वक्त में ज़्यादातर HDMI पोर्ट ही मिलता है, HDMI वायर ही मिलता है। तो आपको HDMI केबल, ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको HDMI केबल कहते हैं। इसका हम क्या करेंगे कि टीवी के पीछे लगाएंगे। अगर मॉनिटर के पीछे अगर आपको इस तरह का VGA दिया हुआ है तो आप ये जो सामने VGA केबल आप देख रहे हैं इस VGA केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर हमारे मॉनिटर का कनेक्शन जो है वो NVR के में कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखेंगे मॉनिटर में आपके पास जो पोर्ट दिया हुआ है वहाँ से HDMI पोर्ट में HDMI केबल लगा करके दूसरा सिरा जो है मॉनिटर के पीछे के सिरे में हम उसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्या कि मॉनिटर में आप देख सकते हैं, लेकिन मॉनिटर में भी आपको पावर देना होगा, है ना। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कनेक्ट किया है कि वीडियो हमको आउट होना है, उस वीडियो के लिए हम जो है सो मॉनिटर में किए हैं। तो अब मॉनिटर को पावर देना है तो हम यहाँ पे भी एक स्विच बोर्ड लगाएंगे और वहाँ से एक प्लग लगा करके मॉनिटर में हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा कि आपके मॉनिटर में पावर आ जाएगा और फिर आप यहाँ से आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी HDMI भी लगा दिया, पावर भी लगा दिया, अब मॉनिटर में लाइन भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब मान लीजिए कि अगर आपको फुटेज का सिलेक्शन करना है, रिकॉर्डिंग देखना है, कुछ भी, तो एक माउस का आपको इस्तेमाल करना होगा। उस माउस का जो वायर है उस माउस का लेकर के आएंगे और फिर इसके NVR के पीछे में USB पोर्ट है, वहाँ पर हम उसको वहाँ पर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आप आसानी से माउस से NVR को कंट्रोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो पेन ड्राइव, अगर कोई फुटेज आपको वापस निकालना है, कोई 1 घंटे का, आधे घंटे का, 5 मिनट का, तो पेन ड्राइव को भी आप पीछे लगाएंगे और फिर रिकॉर्डिंग को आसानी से पेन ड्राइव में ले सकते हैं। अब देखेंगे क्या कि हमारा पूरा का पूरा एक सेटअप तैयार हो चुका है। अब अगर हमको मोबाइल में देखना है तो क्या करेंगे कि मोबाइल में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो इस NVR में हम इंटरनेट के माध्यम से इसको जोड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, दैट मीन्स इंटरनेट में जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, तो एक राउटर चाहिए। राउटर के पीछे में एक पोर्ट दिया हुआ होगा, उस पोर्ट के माध्यम से फिर हम वही इंटरनेट केबल लेकर के वहाँ लगा करके और फिर जो हमारे NVR के पीछे में LAN का अलग से पोर्ट दिया हुआ होता है वहाँ पर जा कर के हम इसको लगा देंगे। अब उसके बाद क्या है कि राउटर को भी पावर चाहिए, है ना। तो फिर क्या करेंगे, एक अलग से हम एडाप्टर जो है यहाँ लगाएंगे और उस एडाप्टर का केबल लेकर के हम राउटर में लगा देंगे। अब क्या है कि हमारा राउटर भी चल रहा है, NVR में हमारे पास इंटरनेट भी आ गया, मॉनिटर भी हमारा चल रहा है और फिर हम अपने NVR को ऑनलाइन करने के बाद आसानी से मोबाइल में हम देख सकते हैं। दैट मीन्स जो IP कैमरा में जो भी फुटेज है उसका मॉनिटर में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ हम जो है अपने मोबाइल में भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो सभी IP कैमरा है इन सभी का कनेक्शन हम इस प्रकार से करते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल कैमरा है तो इस कंडीशन में हम DVR के माध्यम से करना होता है, जो कि हमारे एक और वीडियो में हमने बताया हुआ है। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा कर के आसानी से हमारे पेज पर देख सकते हैं। अगर DVR वाला है तो, अगर IP कैमरा है तो NVR के साथ ही वो जुड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।